नमस्कार, मैं उमाकांत बोहरे फ्रॉम उमाकांत एक्सीलेंस आईएएस कोचिंग जवाहर चौक भोपाल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जिस टॉपिक को आपके सामने लेकर आए हैं ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और परीक्षा के लिए उपयोगी है। मनुष्य हमेशा से ही इस कोशिश में रहा है कि इस ब्रह्मांड में हमारा एक और कहीं आशियाना हो। जब कभी पृथ्वी पर संकट हो, उस स्थिति में हम मानव जाति की रक्षा उस प्लेनेट पर जाकर के कर सकें। जी हां, आज हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा जिसके अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है, इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी का। लगभग 4 करोड़ 60 लाख वर्ष पुराने इस इतिहास के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा के विषय में जानने का जो लालच था, ये लालच ही हमें एक दिन चंद्रमा की सतह पर ले गया। 22 जुलाई 1969 ये तारीख विश्व के इतिहास में एक माइलस्टोन तब बन गया जब अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने अंतरिक्ष यान अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन को चंद्रमा की सतह पर भेजा और साथ ही वहां के विषय में हमें ढेरों जानकारियां प्राप्त हुई और चित्र प्राप्त हुए। जहां पर ये अपोलो 11 जाकर उतरा उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी अर्थात शांत सागर कहा गया। अब चंद्रमा के विषय में अनेक जानकारियां हैं, जिनमें से मैं कुछ आपके साथ में साझा करूंगा। जिनमें से एक बड़ी विशेषता चंद्रमा की यह है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है कि वहां का चंद्रमा की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो बेहद कम है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही इसके चारों ओर वायु का एक घेरा है, क्योंकि पृथ्वी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से इन गैसों को अपनी ओर आकर्षित करके रखती है। वहीं पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षणीय शक्ति है वह 1/6 है, अर्थात यहां का पलायन वेग बेहद कम है। पलायन वेग वह होता है जिसमें हम किसी सतह से अगर किसी वस्तु को एक ऐसे वेग से फेंके कि वह उस पर लौट कर ना आए तो वह वेग पलायन वेग कहलाता है, जो चंद्रमा पर बेहद कम है, मात्र 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। और इसी वजह से वहां पर वायुमंडल नहीं है। अब वायुमंडल ना होने की वजह से वहां पर दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर आता है। दिन का तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है और रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसके अलावा पृथ्वी पर घटने वाली मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा, ओला, कुहासा, कोहरा, ये सारी घटनाएं भी चंद्रमा पर नहीं घटती। इसके अलावा यदि चंद्रमा की सतह की बात करें तो चंद्रमा की सतह पर भूकंप नहीं आते, लेकिन वहां पर ज्वालामुखी के बड़े बड़े क्रैटर्स देखने को मिलते हैं। ज्वालामुखी की यही गड्ढे हमें दूर से ही चंद्रमा में काले काले से गड्ढों के रूप में नजर आते हैं। इसके अलावा चंद्रमा पर सबसे ऊंची एक पर्वत माला भी देखने को मिली है। उसकी हाईएस्ट पीक जो है, जिसे लिबनिट्ज पर्वत कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 10,668 मीटर ऊंची है, जो कि हमारे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 से कुछ ज्यादा है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है और इसी कारण से पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा चक्कर लगाते हुए कई चंद्रकलाएं बनाता है। अभी चंद्रकलाओं के विषय में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा चंद्रमा का एक बार में हम केवल 57% भाग अधिकतम देख सकते हैं। चंद्रमा पर पाई जाने वाली चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा ज्यादा मिलती है। ऑक्सीजन और सिलिकेट वहां की प्रमुख गैसें हैं जो वहां पर हमें देखने को मिलती हैं। अब हम आगे इन विशेषताओं के बाद हम आपसे आगे चर्चा करते हैं सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की सापेक्षिक गतियों के बारे में। चंद्रमा 2 प्रकार की गतियां कर रहा है। एक जैसी कि पृथ्वी करती है, एक रोटेशन एंड एक रिवॉल्यूशन,
मतलब एक अक्षीय गति और एक कक्षीय गति। तो अक्षीय और कक्षीय गति कहलाती है जब चंद्रमा अपनी ही धुरी पर घूम रहा है। चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते हुए अपना एक चक्र जो पूरा करती है उसे चंद्रमाह कहते हैं, चंद्रमास कहते हैं। और ये चंद्रमास होता है 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट का। ध्यान दीजिएगा, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट का ये चंद्रमास होता है। और ये चंद्रमास अगर 12 हो जाए तो इसे चंद्र ईयर कहा जाता है, चंद्र ईयर। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं चंद्र दिवस के बारे में, जिसे लूनर डे कहा जाता है। लूनर डे, लूनर डे जो है अन्य ग्रहों की तुलना में चंद्रमा के सापेक्ष कुछ अलग है। चंद्र दिवस जो होता है वो 24 घंटे 52 मिनट का होता है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी आप समझ लीजिए। देखिए, ये पृथ्वी है। मैं एक एग्जाम्पल देके आपको इसके बारे में बताऊंगा कि चंद्र दिवस कैसे काउंट होता है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब ये सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी अपना एक चक्र 24 घंटे में पूरा कर लेती है, 24 घंटे में। अब ये जो देशांतर है, ये देशांतर 24 घंटे में घूमकर जब सूर्य के सापेक्ष उसी स्थान पर आता है, तब तक पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए चंद्रमा 12 डिग्री आगे खिसक जाता है। और ये 12 डिग्री कवर करने में उसी अक्षांश को 52 मिनट अधिक समय लग जाता है। इसलिए जो चंद्र दिवस होता है वो 24 घंटे 52 मिनट का होता है। इसी से ज्वार भाटा की टाइमिंग भी जुड़ी हुई है, जिस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा मैं अब आपको उसकी कक्षीय गति की तरफ ले चलता हूं। कक्षीय गति, कक्षीय गति जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के परवलयाकार चक्कर लगा रही है, ठीक उस तरह से चंद्रमा भी पृथ्वी का परवलयाकार चक्कर लगा रही है। अब ये परवलयाकार जो चक्कर लगा रही है, इसमें दो स्थितियां बनती हैं। जबकि चंद्रमा पृथ्वी के एकदम निकट होता है, जिसे पेरिजी कहा जाता है, और जब चंद्रमा अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे अपोजी कहा जाता है। पेरिजी और अपोजी। अब यहीं पर कक्षीय गति लगाते हुए, कक्षीय गति लगाते हुए 3 स्थितियां बनती हैं, वो भी आप समझ लीजिए। नंबर 1, सुपरमून। सुपरमून जब स्थिति पेरिजी की होती है, मतलब जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है, तो चंद्रमा हमें सामान्य चंद्रमा से 14% बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। इस स्थिति को सुपरमून कहा जाता है। वहीं पर ब्लू मून की बात करें तो ब्लू मून जब एक माह में 2 पूर्णिमाएं हो जाएं, तो दूसरी पूर्णिमा के चंद्रमा को ब्लू मून कहा जाता है। आपने ध्यान दिया, ब्लू मून। और यदि एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक माह में ब्लू मून पड़ जाएं, तो उसे ब्लू मून ईयर कहा जाता है। तीसरा आता है ब्लड मून। ब्लड मून चंद्र ग्रहण के समय पड़ता है। जब चंद्र ग्रहण के समय जब पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ने के पहले चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देने लगता है, इसे ब्लड मून कहा जाता है। तो ये मैंने 3 प्रकार के मून आपको बताए। अब पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा की जो परिक्रमा है, जो कक्षीय गति है, इस कक्षीय गति से ही एक घटना और जुड़ी है। वो घटना है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। तथा हमारा जो चंद्रमास है, तो उसकी गणना भी इसी तरीके से की जाती है। तो उसको इस चित्र से आप समझ सकते हैं। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और ये चंद्रमा इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब एक बात देखें कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीधी दिशा में होते हैं, तो इस स्थिति को सिजगी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, सिजगी कहा जाता है। अब सिजगी में 2 प्रकार की कंडीशन बनती हैं। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर हों, तो इसे युति कहा जाता है। और जब सूर्य पृथ्वी और पृथ्वी के अपोजिट में चंद्रमा हो, तो इसे व्युति कहा जाता है। युति और व्युति मिलाकर के सिजगी कहा जाता है। अब एक बात देखें कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं। तो देखिएगा,
जब सूर्य की जो सीधी किरणें हैं पृथ्वी पर पड़ रही हैं, अब जब इसके बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की किरणें चंद्रमा की पीठ पर पड़ती हैं, और चंद्रमा की पीठ पर सूर्य की किरणें पड़ने के कारण यदि हम यहां खड़े हैं तो हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, जिसे हम अमावस्या की स्थिति कहते हैं। तो और सूर्य और चंद्रमा की जो दूरी है 3,84,000 किलोमीटर, तो ये बहुत पास में है, जबकि ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो चंद्रमा सूर्य को आवृत कर लेता है, ढक लेता है, और इसी वजह से हमें सूर्य नहीं दिखाई देता। इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या और युति की स्थिति में पड़ेगा। अब ये चंद्रमा घूमता हुआ जब इस तरफ आता है चंद्रमा पृथ्वी के अपोजिट में, तो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं ये चंद्रमा पर पूरी तरह पड़ेंगी, और इस कारण से हमें यहाँ पर चंद्रमा फुल मून की स्थिति में दिखाई देगा, मतलब पूरा चंद्रमा दिखाई देगा। पूर्णिमा की स्थिति होगी। अब ये पूर्णिमा की स्थिति में ये जो अर्थ की परछाई है, पृथ्वी की परछाई है, धीरे धीरे चलते हुए चंद्रमा पृथ्वी की परछाई में प्रवेश कर जाता है और हमें चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाता है। इस स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण ये चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही पड़ेगा, और इस तरह से ये चंद्र ग्रहण की स्थिति समाप्त होती। अब एक बात आप देख रहे हैं कि जो चंद्रमास की हमने बात करी थी कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो जब ये 90 डिग्री पर पहुंचता है तो इस स्थिति में जो है ये कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी होती है, और जब ये अपोजिट में जाता है, जब चंद्रमा का आकार बड़ा होता है तो ये शुक्ल पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष में ये सप्तमी या अष्टमी की तिथि तब होती है जब ये पृथ्वी के 90 डिग्री एंगल पे सूर्य के सापेक्ष एंगल बनाता है। तो इस तरह से ये 15-15 दिन के 2 पखवाड़े होते हैं, और इसमें सप्तमी या अष्टमी की जो तिथियां होती हैं ये 90 डिग्री वाली होती हैं। तो इस तरह से आपने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को समझा और देखा। अब इसके जो चंद्रमा से हमारा ज्योतिष भी जुड़ा हुआ है, हमारे हिंदी महीने की तिथियां भी इससे जुड़ी हुई हैं, उनकी काउंटिंग कैसे करते हैं, हमारे हिंदी महीनों से इसका क्या रिलेशन है, और भी चंद्रमा से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां जो मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगा। हमारे भारत ने भी चंद्रमा पर हाथ पांव चलाने शुरू करे, और 22 अक्टूबर 2008 भारत के अंतरिक्ष इतिहास का एक स्वर्णिम दिन, जिस दिन भारत ने अपने PSLV C11 से चंद्रयान फर्स्ट को चंद्रमा पर भेजा और एक इतिहास रचा। हम भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना झंडा गाड़कर आए हैं, और हमने फिर चंद्रयान 2 भी भेजा, परंतु उसमें हमें अपेक्षाकृत कम सफलता मिली। लेकिन आने वाले समय में हम चंद्रमा और मंगल इन दोनों ग्रहों पर काम कर रहे हैं। आशा है भारत को इसमें पूर्ण सफलता मिलेगी। मित्रों, आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। इसके अतिरिक्त यदि आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये दिया गया नॉलेज अगर अच्छा लग रहा है और तो आप इसको, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों को इसकी लिंक भेजें, उनसे शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब कराएं। आप जितना ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं उतना ज्यादा हमारा उत्साहवर्धन होता है, और हम अधिक से अधिक मेहनत करके अपने स्टैंडर्ड को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसी तरह से उत्साहित होकर के आप तक अपनी बातें पहुंचाते रहें, तो आप अधिक से अधिक हमें अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद इसी तरह पहुंचाते रहें। तो इसी के साथ हम अपनी विदा लेते हैं। नमस्कार।